अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है काइबर। कि काइबर क्या है। नॉर्मली फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट इस बारे में बड़ा परेशान रहता है कि नाम तो सुनते हैं कि अक्सर के काइबर। सवाल ये है कि काइबर है क्या और ये कैसे सेट होता है और कौन इसे सेट करता है। तो ये बहुत अहम सवालात हैं और यहाँ पर इन सब से बढ़कर भी एक अहम सवाल है जो इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंस की दुनिया में तालिब इल्मों को परेशान करता है कि इस्लामिक बैंक के लिए काइबर को बेंचमार्क बनाना जायज़ है नाजायज़ है। तो इस हवाले से भी एक बहुत अहम सवाल है। तो आज हम गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। तो ये अपनी नौइयत की एक पहली वीडियो है। इससे पहले आपको इस मौजू पर इस तरह के सवालात के ऊपर इस तरह डिस्कशन सुनने को नहीं मिलेगी, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए जरा आगे चल के देखते हैं कि अब काइबर है क्या। व्हाट इज काइबर? तो याद रख ली, काइबर एक एब्रीवेशन है। इसका डिटेल जो है वो ये है कि कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, इसी तरह लाइबर है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, इसी तरह आइबर है एमिरेट्स इंटरबैंक ऑफर रेट जो यूनाइटेड एमिरेट्स का है, अरब एमिरेट्स का, यूएई का। तो बहरहाल हम चूंकि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में काइबर की बात कर रहे हैं, तो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंटरबैंक क्लीन विदाउट कोलैटरल लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट्स कोटेड बाय द बैंक्स। ये इंटरबैंक रेट है, यानी पाकिस्तान के जो बैंक हैं आपस में जब वो लेन देन करते हैं कर्जों का, तो वो किस शरह पर लेन देन करते हैं। मिसाल के तौर पर HBL 10 लाख रुपए दे रहा है UBL को, तो वो मुफ्त में तो उसको देगा नहीं, और देगा भी कर्जा। ये याद रख लें, ये लेंडिंग एंड बोरोइंग है, ये कोई और बिजनेस मोड नहीं है, ये कर्जों की तिजारत है। HBL कर्जा दे रहा है, UBL कर्जा ले रहा है। अब वो HBL UBL को कर्जा देता है 10 लाख रुपए और कहता है कि जनाब इस 10 लाख रुपए के बदले में आपने मुझे 15% 16% इजाफी मुझे देना भी है। अब मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए दिया, तो 20 लाख रुपए का 15%, तो वो 15% क्या होगा, वो शरह सूद होगी। अब उसको शरह सूद क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कहते हैं कि जनाब वो कर्जों के ऊपर वसूल किया जाता है, और कर्जों पे जो भी इजाफी रकम वसूल की जाती है वो शरीयत की नजर में क्या कहलाती है? वो सूद कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाती है। तो इसी वजह से हम काइबर को शरह सूद कहते हैं, क्योंकि ये कर्जों पर वसूल किया जाता है। अब सवाल ये भी होगा कि क्या काइबर इटसेल्फ हलाल है या हराम है। इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप जरूर सुनिएगा। उसी के हवाले से, उसी से लिंक होगा कि क्या इस्लामिक बैंक काइबर को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ऐसा करना जायज है या नाजायज है। चल, तो ये बात तो तय हो गई कि जो सूदी बैंक हैं आपस में वो कर्जों का लेन देन करते हैं। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट को भी देखेंगे, आप फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की किताबों को भी देखेंगे, तो आपको ये नजर आएगा लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसका क्या मतलब होता है? कर्ज देना और कर्ज लेना। तो कर्ज लेने और देने का जो मामला होता है वो जिस शरह पर तय पाता है, उस शरह को हम कहते हैं काइबर। अब ये काइबर कौन डिटरमिन करता है, कौन सेट करता है, इसके बारे में सवाल है कि हु सेट्स काइबर इन पाकिस्तान। नॉर्मली लोगों के ज़हन में जाता है शायद ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। नहीं जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काइबर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, वो सेट नहीं करता। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन करता है। तो जनाब वो एक बॉडी है, फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसे कहते हैं FMAP, FMAP डिटरमिन द काइबर, ये काइबर को डिटरमिन करती है। अब ये FMAP क्या चीज है भाई? फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल बॉडी है। किस चीज की? ऑफ द मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स ऑफ बैंक्स, यानी मनी मार्केट के ये एक बॉडी है, और इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कौन है? वो डीलर्स, वो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड ब्रोकरेज हाउसेस इन द कंट्री, यानी कि जो मालियाती उमूर के अंदर इदारे हैं, बैंक हैं या दूसरे मालियाती इदारे हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। तो ये बॉडी है जो लैंडिंग एंड बोरोइंग के इस रेट काइबर को डिटरमिन करती है।
अच्छा, अब फिर सवाल पैदा होता है कि जनाब अगर ये डिटरमिन करती है तो इसका तरीका कार क्या है, ये किस तरीके से इस काइबर को सेट करती है, वो तरीका प्रोसेस क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख लें कि ये फाइनेंशियल ये जो एफ मैप है किस तरह डिटरमिन करती है। डिटरमिन काइबर लुकिंग एट द मार्केट सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म फंड अमंग बैंक्स। तो बैंकों के दरमियान जो आपसी का लेन देन होता है कर्जों का, साफ ज़ाहिर है एक बैंक सप्लाई करेगा, दूसरा डिमांड करेगा फंड्स की, तो वो आपस में सप्लाई डिमांड जो है वो किस कीमत पर तय पाता है। 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए बैंक को चाहिए, दूसरा बैंक उसको देने को तैयार है, तो किस रेट के ऊपर वो एक दूसरे को ये करेंगे, तो इसको हम कहते हैं सप्लाई डिमांड। तो ये सप्लाई डिमांड मार्केट के अंदर चल रही होती है, रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारे बैंक एक दूसरे से पैसे ले और दे रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ बैंकों के रेट मुख्तलिफ होते हैं। तो ये पूरी की पूरी मार्केट के अंदर जितने बैंक ये काम कर रहे होते हैं, उन बैंकों की सप्लाई और डिमांड फोर्सेस को देखते हुए ये काइबर का रेट फिक्स किया जाता है। अच्छा, फिर सवाल ये होता है कि बहुत सारे बैंक हैं, मजीद इसके बारे में तफसील क्या है। मजीद इसके बारे में अगर हम तफसील के अंदर जाना चाहें तो ये है कि हाउ इज काइबर कैलकुलेटेड इन पाकिस्तान। अब ये जो एफ मैप है, FMAP है इंस्टीट्यूशन, ये कैसे करता है, तो याद रख लें कि काइबर इज ए रेफरेंस रेट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स एट विच बैंक्स ऑफर टू लेंड अनसिक्योर्ड फंड। ये याद रख लें, ये अनसिक्योर्ड फंड होता है। अनसिक्योर्ड फंड मतलब ये है कि जब एक बैंक दूसरे बैंक को कर्जा देता है तो वो उससे कोई चीज प्लेज नहीं लेता, गिरवी नहीं लेता, उससे कोई जमानत नहीं वसूल करता। नॉर्मली ये होता है कि जब बैंक किसी क्लाइंट को देता है तो उससे गारंटी वसूल करता है, हम उसे कहते हैं सिक्योर्ड डेट। लेकिन बैंक आपस में इस पर एतमाद पे चलते हैं, तो इस वजह से वो अनसिक्योर होते हैं, वो कोई कोलेटरल, कोई प्लेज, कोई गिरवी चीज, कोई रहन, कोई जमानत नहीं मांगती, इसी वजह से इनको कहते हैं अनसिक्योर्ड फंड। ये दूसरे बैंकों को एक दूसरे को जो देते हैं। इन कराची होलसेल मनी मार्केट, यानी यही वो होलसेल मनी मार्केट का मतलब क्या है कि बैंक आपस में जो लेन देन करते हैं उसमें ये इसी बुनियाद पर ही तो वो सेट करते हैं। अब वो बुनियाद क्या है, ये है जनाब वो बुनियाद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 20 पाकिस्तान के जो बैंक है वो मेंबर्स हैं इस एफ मैप जो फाइनेंशियल में क्या कहता है कि भाई ये हमारे पास मार्केट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर 20 मेंबर बैंक्स हैं जो काइबर रेट को डिटरमिन करते हैं। जिनके जिनके डिटरमिन होता है वो 20 मेंबर्स मुल्क हैं, सॉरी 20 मेंबर बैंक्स हैं। अब वो 20 मेंबर बैंक्स, ये आपके सामने एक लिस्ट है जो काइबर रेट डिटरमिन करने में जो बॉडी है। आप ये कह सकते हैं कि दिस इज दी काइबर क्लब बैंक्स, आप ये कह सकते हैं काइबर क्लब बैंक्स। तो ये बैंक्स हैं। अच्छा, इनका तरीका क्या होता है, ये तरीका ये होता है कि पहले 4 बैंक के वो रेट जो हाईएस्ट रेट होते हैं उनको, और 4 लोएस्ट रेट होते हैं। तो ये ऊपर के जो 4 हाईएस्ट रेट होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर ये देख लें, अलाइड बैंक दूसरे बैंकों को कर्जा दे रहा है 21% के ऊपर, अस्करी बैंक दे रहा है जी 20% के ऊपर, बैंक अल हबीब दे रहा है 19% के ऊपर, बैंक अल फलाह दे रहा है 22%। ये सब मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं। अब ये हाईएस्ट रेट है 4, इसी तरह ये 4 लोएस्ट रेट है। ये बैंक इतने लोएस्ट रेट पर दूसरे बैंकों को कर्जा देते हैं, तो 4 हाईएस्ट रेट को भी निकाल देते हैं, 4 लोएस्ट रेट को भी निकाल देते हैं। ये जो बाकी जो दरमियान के रेट्स होते हैं बाकी बैंकों के, जो उन हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान में लाई करते हैं, इनका एवरेज लिया जाता है। ये जो एवरेज बनता है वही एवरेज काइबर के तौर पर फ्लोट करता है। तो वही, यानी काइबर रेट क्या होता है, काइबर इन मिडिल में अपर और लोअर इनके दरमियान जो रेट्स होते हैं उनका एवरेज लिया जाता है और वही एवरेज काइबर के तौर पर डिटरमिन किया जाता है। तो ये है तरीकाकार कि काइबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहां तक ये सवाल है कि जनाब काइबर क्या जायज है या नाजायज है, इस्लामी बैंक इसको अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या वाकई ये शरह सूद है जिस तरह के नॉर्मली हमारे यहाँ दुनिया में कहा जाता है कि शरह सूद है। तो इसी तरह स्टेट बैंक जब भी बजट पेश होता है तो पता चलता है कि जनाब स्टेट बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया। ये जो पॉलिसी रेट है, क्या काइबर और पॉलिसी रेट सेम है, इसके लिए आप एक और वीडियो मुलाहिजा कीजिए जिसमें मैं इसका तफसील से आंसर करूँ।